पेमेंट के लिए कहते हैं कि चार हम लोग काम करेंगे। नीतीश को वोट नहीं देंगे। नीतीश को वोट नहीं देंगे। हम लोग नीतीश को वोट नहीं देंगे। मोदी को वोट देंगे। मोदी को नहीं देंगे। मोदी को क्यों देंगे? गाँव की जनता को जागरूक करते हैं। सबको दोगुना कर दिए हैं। कुछ नहीं होता। नीतीश सर मोदी दोगुना कर दिया। हम लोग आज से नहीं है, 2004-5 से है। काम लेने के लिए आंगनबाड़ी सेविका को सब दिया जाता है, ये करो वो करो, लेकिन पेमेंट मांगते हैं तो कहते हैं कि न बिहार सरकार चिंता है न केंद्र सरकार चिंता है। हमारे सेविका कोई नहीं तो हम लोग को बोल दिया जाता है कि आप लोग तो 4 घंटे दीजिए। हमारे को जो है रात में बात चले तो ऑफिस से फोन आ जाता है। ऐसा नहीं कि काम को बहिष्कार कर रहे हैं, काम करेंगे लेकिन सारा सुविधा पहले उपलब्ध कराए। और जब तक उपलब्ध नहीं होता है, जब तक डीलर की यहाँ जैसे सुविधा है कि अंगूठा आधार कार्ड से अंगूठा लगाइए और राशन ले जाइए, उसका प्रमाणीकरण अभी किसी का नहीं होता है आधार से। मोदी जी डीएम कार्यालय के पास ऑफिस में है। ये बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका संघ है और ये सब लोग यहाँ आए हुए। कुछ दिन पहले ये सीएस साहब का घेराव किए थे, आज डीएम साहब का घेराव कर रहे हैं। माथे पे काला बिल्ला लगा रखे हैं और सब लोग यहाँ कहीं न कहीं अपनी दुखड़ा रोने के लिए आए हैं, लेकिन इनका दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं ये हमारे अंग हैं, लेकिन ये कैसा अंग है जिनका सेवा नहीं कर पाते नीतीश कुमार। जहाँ भी भीड़ लगाना हो बस से भर भर के ले जाते हैं इनको, ताकि वहाँ पे भीड़ लग जाए और उनकी इज्जत बच जाए, लेकिन इनको ध्यान रखना कोई नहीं। तो ये जानते हैं क्या कुछ लेकर ये लोग यहाँ पे रोड पे उतरे हैं। क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं FRS सिस्टम को खत्म किया जाए। FRS क्या है? FRS फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, इसमें लाभार्थियों का फेस का फोटो लेकर के फेस दिखा करके और उसी से राशन का वितरण किया जाता है। और उसके लिए दिक्कत क्या है? आप दिक्कत है KYC, इनको लाभ चाहिए, इनका फेस आ जाएगा। दिक्कत है इनको, इनका आधार मोबाइल से नहीं है, इसलिए करवाना पड़ेगा ना। करवाना पड़ेगा तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। अपना पैसा कितना पैसा चाहिए होगा? गाँव में 300 रुपया दे रहा है आधार लिंक कराने। वही चीज का तो विरोध करने आए हैं ना। मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए पैसे चाहिए। मोबाइल रिचार्ज रहेगा तब तो OTP जाएगा, OTP जाएगा तो हम लोग KYC करेंगे, उसके बाद फेस कैसे करेंगे। आप कहना चाह रहे हैं जो गाँव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं कि रिचार्ज कर सके मोबाइल, और OTP बहुत के पास फोन भी नहीं होगा, OTP नहीं आ पाएगा। सभी के पास मोबाइल नहीं है, सभी के पास मोबाइल भी नहीं है। अगर किसी के पास मोबाइल है तो रिचार्ज नहीं है। अगर किसी के पास रिचार्ज, उसका हस्बैंड, उसका पति जो बाहर लेकर के कमाए गए हुए OTP बताने से इनकार करते हैं, इसलिए कि OTP के नाम पर बहुत सारे बैंक अकाउंट खाली हुआ है। तो हम लोग को OTP नहीं मिलता है, KYC कर पाते हैं, तो आपके पास जितना का हो पा रहा है उतना का करने में क्या दिक्कत है? उतना कहे तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन मार तो खा रहे हैं ना। मार आप लोग खा रहे हैं? क्यों नहीं मार खा रहे हैं? मार रहे हैं आप लोग? हम लोग को मारेगा, जनता मारेगा। 50 लोग हम लोग 56 का भी तो मारते हैं ना कि नहीं खाएंगे। उनको बोलिए मोबाइल रखिए आप। क्यों कहाँ से मोबाइल पैसा से नहीं? आप चावल दीजिएगा कि मोबाइल दीजिएगा? उसका साथ कहना है कि 2 किलो चावल के लिए हम 300 रुपया का रिचार्ज नहीं करवाएंगे। वो सिस्टम भी ला दिया सरकार, ऊपर से हम लोग को मोबाइल लेके दिया है। हम लोग घर से मोबाइल खरीद कर रिचार्ज करवा कर सब काम कर रहे हैं। कहाँ से काम करेंगे? कहाँ से काम करेंगे? मोबाइल 7,000 रुपया में 50,000 का मोबाइल लेकर के काम नहीं करेंगे। इसके लिए हमको सारा सुविधा पहले सरकार उपलब्ध कराए, तब हम लोग तो आँख का मशीन लगाता है, वो हमारे आंगनबाड़ी में क्यों नहीं व्यवस्था करता है? वही तो चाहिए आप लोग। हमारा ऐसा चाहिए हमारे यहाँ की कोई भी लाभार्थी वंचित न हो आंगनबाड़ी सेवा से। और इससे लाभार्थी के लिए यहाँ पे आए हैं, हम लोग लाभार्थी को लाभ मिले। इससे अच्छा उसको लाभ नहीं देंगे तो हमारा मारेगा। और हमारा मांगे सरकार को थोड़ी ना मारने जाएगा, एकदम जायज मारेगा, वो नहीं मारेगा। हमारे भी है, बहुत सारी सेविका पिटाई है। FRS से दिक्कत है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है इनको। जो मेन दिक्कत है FRS फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है कि जो लाभार्थी है उनका फेस लिया जाएगा और उसमें OTP रहेगा। तो ये सब कहना कि गाँव ग्रामीण के जो लोग हैं उनके पास OTP के लिए मोबाइल नहीं है और सरकार इनको क्या क्या आप क्या कुछ कर रहे हैं मैडम? क्या बोल रहे हैं आप? क्या कुछ कर रहे हैं? इसलिए आप
आपका 50 साल हो गया, साड़ी हो गया 50 साल, तो हम लोग को तो अस्थायी होना चाहिए ना। किसी का 5 साल और 10 साल होता है तो कुछ पेमेंट करता है, हम लोग का क्या है जिसका का कितना दिन हुआ इतना हो गया, तो हम लोग को तो कुछ होना चाहिए सरकार की तरफ से। पेमेंट पर भी मांग है आपकी? हाँ, अस्थायी पेमेंट मांगेगा। अगर सरकार चुनाव बहुत पास आ गया, सरकार अगर ये चीज लाभ नहीं देता आप लोगों, तो आप जीविका की जो दीदी है, ये आंगनबाड़ी की जो दीदी है, हम लोग नहीं क्या करेंगे आप लोग? 10-15-20 वर्ष का हम लोग का भी कुछ नहीं, पैसा नहीं पड़ा। हम लोग का गरीब मजदूरी सब है, इतना 100 रुपया में कौन काम करता है? 75 रुपया में आपसे नहीं हो रहा है। आपको अगर मोबाइल पेमेंट करना होगा, पेमेंट करना होगा, पेमेंट करना होगा, तब हम लोग वोट देंगे। तो नीतीश को मोदी को गद्दी से हटा देंगे। सही बात देख सकते हैं कितना गुस्साए हुए हैं महिलाएं। और ये आंगनबाड़ी की जो सेविका दीदी है, इनका कहना है कि FRS पहले हटाए, दूसरा जो इनका जो वेतन बढ़ाए, और इनका जो परमानेंट जो कष्ट है उस तरह कुछ करे, ताकि जो ये करना होगा, उनको सबका सहायता, क्या करना होगा, परमानेंट करना होगा, सबका सहायता। परमानेंट करना होगा। हम लोग तो नहीं होगा, सबको दोगुना करे तो हमको, हम लोग को भी पेमेंट बढ़ावे। 100 रुपया 50 रुपया कौन काम करेगा? मजदूर है, 500 रुपया मिल रहा है एक दिन में, मट्टी कट रहा है तो 500 रुपया मिल रहा है, हम लोग को कुछ मिल रहा है। बिहार से हम लोग अलग है, इसी चलते बिहार से अलग है, इसीलिए तो सभी को सुन रहा है। हम लोग नीतीश कुमार तो जब कार्यक्रम होता है तो आप लोग को मिलेगा क्या भीड़ लगाने के लिए? भीड़ से ले जाते हैं, हड़ताल पे उन लोग का काम हम लोग से कराया जा रहा है। अमीन का काम, हाँ, उसका पैसा देगा हम तो लोग जमीन कैसे नापेगा? आपको आता जमीन नापने? नहीं, जमीन नापने नहीं आता है, आएगा वहाँ हम लोग को हेल्प करना है। आयुष्मान कार्ड बनाने आ गया, सुरक्षा को लगा दिया जाता है, बिना आ गया तो सुरक्षा को लगा दिया जाता है। पैसा सुविधा के लिए नहीं, सारा काम सुविधा के लिए सेवका को चिंती है, लेकिन पेमेंट बढ़ाने के लिए कहते हैं कि हम नहीं ये कहना है कि 4 घंटा हम लोग को कल ऑनलाइन मीटिंग लिया गया है कि 11:30 बजे सेंटर के बाद आप लोग को सरकारी अमीन हड़ताल पे है, तो उसका जाके हेल्प करना है। तो क्यों किया गया, उसके लिए सरकार लेटर भी निकाल दिया है कि अगर कोई कार्रवाई की जाएगी। मेरा रागिनी सिन्हा नाम है। क्या नाम है आपका? हेमंती कुमारी नाम है। ये सारे आंगनबाड़ी की सेविका हैं, दीदी हैं, जो भी हैं, और ये सब लोग जो है अपना FRS के विरोध में यहाँ पे आए हैं DM ऑफिस में। इनका मानना है कि हम बिहार के नहीं हैं, तभी हम पे सरकार ध्यान नहीं देती, लेकिन सरकार को जहाँ भी काम पड़ता है इनसे काम लेता है, और अक्सर काम लेता है, चाहे भीड़ जुटाना रहे, चाहे कोई भी काम डिपार्टमेंट का हो। अभी कर रहे थे अमीन का काम, बता अमीन अभी सब गए काम लेने के लिए सरकार और नीतीश जी को आंगनबाड़ी याद आता है, पैसा बढ़ाने के लिए नहीं, सभी विभाग को महिलाओं का बहुत सम्मान, कुछ नहीं, सभी विभाग को मानदेय दोगुना कर दिया गया, लेकिन आंगनबाड़ी को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। आंगनबाड़ी को तो ये अंग्रेज से भी ज्यादा शासन चला रहे हैं, क्या सम्मान कर रहे हैं? इससे अच्छा तो हमारा अंग्रेज था कि भरपेट खा भोजन पेट कर देता था कि भरपेट कमाओ और भरपेट खाओ, लेकिन नीतीश इतना शासन कर रहा है कि रातें दिन कमाओ, खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं। सब दुख दर्द सुन लिया आपने। आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये आंगनबाड़ी जो दीदी हैं, इन सेविका हैं, इनका पेमेंट बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना, और FRS जो सिस्टम है वो कहाँ तक सही है। DM साहब को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि जिस गांव में मोबाइल 300-400 का रिचार्ज हो गया है, पैसा नहीं है, वो लोग कहाँ से रिचार्ज करेंगे? OTP कहाँ से आएगा उस गरीबों के पास? और अगर उनके पास नहीं आता है तो उनको लाभ कैसे मिलेगा? ये सारे बिंदु हैं, सारे बिंदु को सरकार को सोचना चाहिए। आप सिर्फ AC वाली कोठी में बैठ के आप नियम निकाल देते हैं, लेकिन धरती पे जो है, जो गांव में क्या कुछ होता है, ये सब कुछ आपको पहले देखना पड़ेगा। आप ग्रामीण का जो तकलीफ है वो तकलीफ नहीं देखते हैं, और सिर्फ अपने AC कोठियों से जो फरमान निकाल देते हैं, वो फरमान कैसे पूरा होगा, ये बड़ी बात है। और सब लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि सरकार के इस नियमों का कितना पालन करना चाहिए, और आंगनबाड़ी जो सेविका जो दीदी है FRS के खिलाफ जो विरोध कर रही है, इनका कितना जायज है।